इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन से जब भी किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके 3 फॉर्मूलाज आपके पास दिए होते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं फर्स्ट फॉर्मूला जो बता रहा हूं आपको वो है 1 अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b। ये फॉर्मूला फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और जब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो उसमें पहले इंटीग्रेशन को नहीं लेके चलना होता है। सबसे पहले a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आपने इसमें इंटीग्रेशन यूज करनी है, इंटीग्रेट करना, तब इसका सॉल्यूशन आता है। बट हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड, इसका डायरेक्ट मेथड भी रहता है। और डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे हम, यहां पे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो फंक्शन आपके पास दिया होता है उसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करते हैं, जो भी फैक्टर दिए हैं। यहां पे फैक्टर ये दिए थे n x प्लस b इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर दिए थे x प्लस a x प्लस b। इनको 0 के इक्वल पुट करने के बाद आपको x वैल्यूज देता है, मतलब फैक्टर के अकॉर्डिंग। अगर दो फैक्टर है तो दो वैल्यूज आएंगी, ये आ गया आपके पास। और अगर यहाँ पे 3 फैक्टर होते तो यहाँ पे 3 वैल्यू आती। ओके, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आई, 2। अब सबसे पहली बात ये कि फॉर्मूला कौन सा है ये बता रहा हूं मैं। फॉर्मूला कौन सा रहेगा इसमें, जब डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर जो आते हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, लीनियर फॉर्म में। मतलब x की पावर यहाँ पे 1 के इक्वल होगी। फिर उन दोनों को 0 के इक्वल पुट किया, अगर 3 वैल्यूज है तो तीनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 2 को 0 के इक्वल पुट किया, x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। इन वैल्यूज को आपने 1 बाय 1 इसी में पुट करना होता है। डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, लेकिन आपने उसमें पुट करना है जहां से ये वैल्यू नहीं ली गई है। मतलब जिस फैक्टर से आपने वैल्यू निकाली है उसमें पुट नहीं करेंगे, बाकी जितने भी फैक्टर है उन सभी में वैल्यू को पुट किया जाता है। ओके, तो इसी फॉर्मूले से मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, बट ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x minus 1, 3x minus 1, 3x minus 1 whole upon x minus 1, x minus 2 into x minus 3 dx। ये वैल्यू आ गई। और फर्स्ट स्टेप इसका कि इसके डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं आपने उनको 0 के इक्वल पुट करना है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है उनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे आप। तो ये किया, फर्स्ट x minus 1 is equal to 0, then the value of x is 1. Second, put x minus 2 is equal to 0 and value of x is 2, second value. Third, x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. ये 3 वैल्यू आ गई। अब ये 3 की 3 वैल्यूज आपने इस फंक्शन में पुट करनी है, बट कंडीशन वही है कि जिस फैक्टर से आपने वैल्यू फाइंड करी है उसमें पुट नहीं करेंगे। तो वैल्यू रख रहा हूं मैं। तो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ, पहली वैल्यू है 1, तो यहां 1 पुट किया, 3 1 सा 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 से वैल्यू ली है, इसको ऐसे रखा। नेक्स्ट इज 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 dx। आगे प्लस का साइन आता है, फिर इंटीग्रेशन। वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन पहले ले ली जाती है, बट हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड 2, तो 2 सॉरी 3 2 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 into x minus 2 into 2 minus 3 minus 1 dx। and last is integration of, थर्ड वैल्यू आपके पास है 3, तो यहां पे 3 पुट किया, 3 3 9 minus 1 अपॉन
3 minus 1 2, 3 minus 2 1 और लास्ट फैक्टर x minus 3 और साथ में dx, ये वैल्यू आ गई। अब इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ थ्री माइनस 1 2 अपॉन x minus 1 और इनको मल्टीप्लाई किया -1 -2 दैट इज 2 dx, 2 से 2 कैंसिल, प्लस इंटीग्रेशन 5 अपॉन -1 into x minus 2, मतलब -1 और +1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 और x minus 2 एज इट इज, लास्ट इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 minus 1 8 2 1 are 2 into x minus 3 dx, इसे कैंसिल कर दिया 4 और अब इसे एक स्टेप के बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x minus 1 dx प्लस माइनस माइनस ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस 5 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x minus 2 dx और प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x 1 अपॉन x minus 3 dx। हर एक पार्ट में अगर आप चेक करें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब इसके आंसर जो आएंगे log of x minus 1 minus 5 log of x minus 2 plus 4 log of x minus 3 और ये वैल्यू आई कैसे प्लस सी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ बिकॉज अगर इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन आती है log ऑफ डिनोमिनेटर या फिर फंक्शन और प्लस सी, ये आती है, ये आती है। तो ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। डायरेक्ट मेथड का मतलब अभी बता दिया मैंने आपको कि डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर्स लीनियर फॉर्म में दिए होंगे तो हम ये डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, बट कंडीशन फर्स्ट ये कि जिस फैक्टर से वैल्यू निकाली है उसमें आप दोबारा से पुट नहीं करेंगे वैल्यू, ठीक है, मतलब जिस फैक्टर से लिया उसको छोड़ के बाकी सभी जगह पुट करेंगे और जितने फैक्टर्स हैं उतनी वैल्यू पुट होंगी, बीच में प्लस का साइन आता है। लास्ट इज ज्यादातर क्वेश्चन में क्या बनता है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x upon f of x, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर आता है log ऑफ डिनोमिनेटर या log ऑफ f of x और प्लस c। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इसका x अपॉन क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन लीनियर फॉर्म में लेकिन कितने हैं 2, तो इसका कहने का मतलब कि यहां से दो वैल्यू आएगी और दो जगह इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले पुट किया, पुट x plus 1 is equal to 0, then the value of x is -1 and put x plus 2 is equal to 0, then the value of x is -2। ये दो वैल्यू आ गई, इनको 1 by 1 पुट करेंगे और इसलिए सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू है -1, मैं पुट कर रहा हूं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर से वैल्यू दी है इसलिए एज इट इज, उसके बाद -1 प्लस 2 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अब -2 x की जगह अपॉन -2 प्लस 1 -1 और इनटू x प्लस 2 dx। यहां माइनस से माइनस कैंसिल और यहां पे माइनस है उसे बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, x प्लस 1 dx प्लस यहां से 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx, ये वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद आपने इसे इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन में आपके पास आया माइनस log ऑफ mod x प्लस 1 प्लस ट्वाइस log ऑफ x प्लस 2 और प्लस c। फिर सेम टू सेम फॉर्मूला यूज हुआ, कैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 जो कि ऊपर है
यहाँ भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 जो कि ऊपर है, तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं क्वेश्चन में जिससे आपको पता लग जाए। तो चेंज है क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x और dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन का एक और रूल मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो इक्वल तो नहीं है या न्यूमरेटर की पावर ज्यादा तो नहीं है। ओके, इन दोनों केसेस में आप क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा मैं इजी कर लेता हूं इसे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर। आप जो स्क्वायर टर्म्स है वो सेकंड प्लेस में विद माइनस साइन, तो मैंने माइनस कॉमन ले लेना इनसे, तो ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो टर्म नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होगी और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होगी। डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लिया मैंने 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस से माइनस कैंसिल। आप इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस x। अब डिवाइड करने के लिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल करना होता है इधर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो इस कंप्लीट को जो डिवाइजर है। जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पे बचा x स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स अपॉन 2, साइन को चेंज कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कैंसिल, यहाँ पे बचा x अपॉन 2 और यहाँ पे माइनस 1। ठीक है, फिर इसे लिखने का तरीका क्या है, जैसे आप किसी चीज को डिवाइड करते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को और उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होता था, तो आप लिखते थे क्वोशिएंट होल और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे और मैं ऐसा लिख सकते हैं हम क्वोशिएंट प्लस और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, सेम इक्वल है। ठीक है, तो यहां से बना आपके पास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन डिवाइजर, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस x विद ब्रैकेट dx। अब इसे इंटीग्रेट तो करना लेकिन अलग अलग कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है, दोनों वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, तो ये बना आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन 2 माइनस 1, ये टर्म अपॉन में इससे कुछ कॉमन आ गया x, तो क्या बचा 2x माइनस 1 और साथ में dx। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगी, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज है, तो दोनों की वैल्यू मतलब फैक्टर 2 है, तो इनमें x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो यहाँ रफ में कर रहा हूं मैं, फर्स्ट आई x इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट आ गई, और सेकंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, ये सेकंड वैल्यू आ गई। फर्स्ट वैल्यू आ गई 0 और सेकंड आ गई 1/2, जो कि मैंने इसी में अप्लाई करनी है। ठीक है, और यहाँ 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, तो ये बड़ा आपके पास इज इक्वल टू 1/2 इनटू x, आगे प्लस इंटीग्रेशन, सबसे पहले 0 पुट करना था, 0 पुट करने पे क्या बनेगा 0 माइनस 1 अपॉन x इंटू माइनस 1, माइनस 1 अपॉन x इंटू माइनस 1 dx प्लस आप जो वैल्यू पुट करनी है वो है 1/2, तो ये बन गया 1/2, तो पहले से मतलब पुट करना है और 2 पहले से ही है, तो ये बन गया 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 और यहाँ
1/2 into 2x minus 1, 1/4 minus 1 upon 1/2 into 2x minus 1 dx। ये आ गया। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। ये बना x/2 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, इंटीग्रेशन 1/x dx। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी -3/4। ये लिखा -3/4, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में लिखा 2x minus 1 और dx, और ये जो 1/2 था इसे मल्टीप्लाई में लिखा तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज 2। ये 2 क्यों लिखा ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट इज x/2 प्लस, यहां भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो log ऑफ x माइनस 3/4 log ऑफ 2x minus 1 विद मॉड प्लस c। क्यों किया ऐसा? क्योंकि यहां डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव चेक करें तो वो आएगा 2 into x, x का डेरिवेटिव 1 और 2 ऐसे 2 into 1 2 कांस्टेंट का 0। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास बना x/2 प्लस log ऑफ x माइनस 3/4 log ऑफ 2x minus 1 प्लस c। अब ये 2 जो मैंने ऊपर लिखा था वो इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। कैसे? 2x का डेरिवेटिव 2 और -1 का 0, तो 2 ऊपर से, इसलिए मैंने डेरिवेटिव बना दिया और इसको डायरेक्ट लिख दिया log ऑफ mod 2x minus 1 प्लस c। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ उसे एक बार फिर से लिख दूं मैं। कौन सा था? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में dx। तो किसके इक्वल आता है वो? log ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, और प्लस c। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें, और ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने इस 2 को ऊपर रखा था। ओके, क्लियर है एवरीवन? पता लग गया? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, और फोर्थ क्वेश्चन आपके पास cos x अपॉन, फोर्थ क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 minus cos x, 1 minus sin x, not cos x, sin x into 2 minus sin x और dx। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को चेक करें हम, तो क्वेश्चन में एक चीज आ रही है और वो है क्वेश्चन में जो आ रहा है वो है आपके पास कि sin x डिनोमिनेटर में x की जगह, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो तो x के लिए था, और यहां पे क्या आ रहा है? sin x, और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है दैट इज cos x। ओके, तो यहां पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है, और यहां से सबसे पहले लिखा लेट i इज इक्वल टू, अब यहां पे वैल्यू को पुट कर दिया, पुट sin x इज इक्वल टू t, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है इसलिए मैंने इसे पुट कर दिया। अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो मैं इसे पुट नहीं करता। अब पुट करने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से sin x का डेरिवेटिव cos x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx। इसे क्रॉस में लेंगे तो ये बना cos x dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये दो वैल्यू अप्लाई कर देंगे हम गिवन में, तो अप्लाई करने से क्या बना? देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में पुट किया, ये बना 1 माइनस t इंटू 2 माइनस t और साथ में dt। dt क्यों लिखा मैंने? cos x dx की जगह dt, तो यहां पे क्या यूज कर दिया? 1, और क्वेश्चन सेम टू सेम। लेकिन लास्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो क्या कि आप डेरिवेटिव जब करो तो इसका डेरिवेटिव माइनस
वन बनेगा। तो उसके लिए डिनोमिनेटर के फैक्टर से माइनस कॉमन लिया। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर से माइनस कॉमन, ये लिखा मैंने, और ये वैल्यू चेंज हो गई, टी पहले आ गया 1 1। सेकंड फैक्टर से भी माइनस कॉमन लिया, ये प्लस हो गया और ये बन गया टी माइनस 2। अब सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया। कैसे? इसे आपने 0 के इक्वल पुट करना है। ये बना t minus 1 is equal to 0, then t is equal to 1 and t minus 2 is equal to 0, then t is equal to 2। ये वैल्यू आ गई दो, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट क्या पुट करना है? t is equal to 1 और सेकंड में t is equal to 2। ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आया या सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो बनी इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपने वैल्यू करना है, तो ये बना 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 dt प्लस आप 2 पुट करना है 1 अपॉन 2 माइनस 1 1 और t माइनस 2 dt। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये बनेगा माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 dt और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ही है तो 1 अपॉन t माइनस 2 dt। अब क्या होगी? फिर से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, क्यों? विद रिस्पेक्ट टू t आ रहा है इसलिए। तो यहाँ भी आंसर बनेगा माइनस लॉग ऑफ t माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ t माइनस 2 प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दो। जिस वेरिएबल के साथ क्वेश्चन चला होता है उसी के साथ आपको आंसर देना होता है। तो ये बना माइनस लॉग ऑफ साइन x पुट किया था t के इक्वल साइन x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ साइन x माइनस 2 और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया हमने? फिर से बता रहा हूं कि आपके पास साइन और कॉस दिए थे तो आपने वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाला। ये आपको जरूर देखना है इसमें। ओके ओके, थैंक यू। टुडेस टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर्मूला नंबर 2। मैंने बोला था कि पार्शियल फ्रैक्शन से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कितने फॉर्मूलाज आते हैं? 3। तो इसमें ये फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, तो आज सेकंड फॉर्मूला, और फॉर्मूला ये रहता है इसमें 1 अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b रेज टू पावर 1 प्लस c अपॉन x प्लस b होल स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला है, जिसमें डिनोमिनेटर में जो आपके पास फैक्टर्स रहते हैं उसमें फर्स्ट फैक्टर जो है वो लीनियर फॉर्म में होगा और सेकंड फैक्टर जो है वो स्क्वायर में होगा, होल स्क्वायर में। तो उसके लिए a अपॉन फर्स्ट फैक्टर दैट इज इन लीनियर फॉर्म एंड b अपॉन सेकंड फैक्टर रेज टू पावर 1 प्लस c अपॉन सेकंड फैक्टर रेज टू पावर 2। ऐसे चलता है ये फॉर्मूला। ओके, तो ये है आपका फॉर्मूला किसके लिए? इंटीग्रेशन को बाय पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। और मैंने बोला कि सबसे पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट फैक्टर जिसकी पावर नहीं दी है उसे a के अपॉन में लिखेंगे, फिर जिसकी पावर दे रखी है b के अपॉन में उसकी पावर 1 प्लस c के अपॉन में उसकी पावर 2। ओके, तो इसके लिए जो स्टेपिंग है ये आपको फॉर्मूले से करना पड़ता है। और साथ में मैंने ये बोला था कि जब आप ये क्वेश्चन करते हो, ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करके, तो विदाउट इंटीग्रेशन इसे सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर हो गया? कब तक? जब तक आपके पास एबीसी की वैल्यू ना आ जाए, और जैसे ही आपके पास एबीसी की वैल्यू आ जाएगी फिर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका लिख रहा हूं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ये है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2
होल अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 और साथ में dx। अब मैंने बोला आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन जब आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, ये जो आपके पास इंटीग्रेशन में दे रखा है इसे हम विदाउट इंटीग्रेशन लेके चलते हैं। ओके, तो यहां से लिख रहा हूं मैं लेट 3x माइनस 2 अपॉन, इसमें जो लीनियर फंक्शन उसे मैं पहले लिख रहा हूं x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1 रेज टू पावर 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड गिव इक्वेशन 1। क्योंकि लास्ट में जब आपने सारी की सारी वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब a, b और c की, तो इन्हें दोबारा से इसी फंक्शन में पुट करेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे, इसलिए मैंने इस इक्वेशन 1 कर दिया और ये विदाउट इंटीग्रेशन दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करोगे, लेफ्ट साइड को एज इट इज, तो ये है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर। जब आप इसका एलसीएम लोगे राइट साइड में, तो एलसीएम वही आता है जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, ये चीज ध्यान में रखिए। तो यहां पे एलसीएम आया x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब मैं यहां से चेक करवा रहा हूं आपको, यहां डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है, वो x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, तो ये बना a इंटू एक्स प्लस 1, a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू b के डिनोमिनेटर में आपके पास है x प्लस 1। ठीक है, तो एक x प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहां पे बचा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c के डिनोमिनेटर में आपके पास था x प्लस 1 होल स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया, तो यहां पे बचा x प्लस 3। ये वैल्यूज आ गई, और जैसे ये वैल्यूज आ गई, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दोगे। अब बाकी जो बचा उसे एज इट इज मल्टीप्लाई या फॉर्मूला को सॉल्व करके लिख देंगे। x 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू, यहां पे फॉर्मूला बना a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इंटू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 1 4x और 3 1 जा 3, और लास्ट इज प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बना 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2ax प्लस bx स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 3b प्लस cx प्लस 3c, मतलब सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब जो जो आपके पास कॉमन आएगा, मतलब राइट साइड में आपके पास की पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी काम भी है, एक्स की भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है, तो इसका मतलब लेफ्ट को भी मैं उसी में लिख दूंगा 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग थी, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया 0x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहां पे बचा a प्लस b, यहां से a और यहां से प्लस b, एक्स स्क्वायर कॉमन है, प्लस x कॉमन आया तो आपके पास बचा 2a, आगे
प्लस 4b प्लस c, ये x की टर्म्स थी, ठीक है, x का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट में आपके पास आया a प्लस 3b प्लस 3c, ये वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्वाड्रेटिक में है, अगर आप चेक करें तो किस में आ रही है, क्वाड्रेटिक में, और क्वाड्रेटिक में आ गई तो इसका मतलब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर कॉमा x एंड कांस्टेंट टर्म, मतलब हर एक को कंपेयर कर देंगे, x के कोएफिशिएंट को भी, x के कोएफिशिएंट को भी और कांस्टेंट टर्म को भी। तो यहां से आपके पास वैल्यू आई a प्लस b इज इक्वल टू 0। सेकेंड आ गई 2a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ, x का कोएफिशिएंट x के साथ, और कांस्टेंट है a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू -2, ये -2, मतलब जब कंपेयर किया तो हमारे पास अब सारी की सारी वैल्यू इक्वालिटी में आ गई। देख लो, अब इसे यहीं पे सॉल्व कर देंगे। यहां पे मैंने लिखा दिस इंप्लाइज, यहां से किसकी वैल्यू निकाल दी, a की, a इज इक्वल टू -b एंड गिव इट इक्वेशन 2, इसे 2 कर दिया। अब इस वैल्यू को यहां पे अप्लाई कर देंगे, थर्ड और फोर्थ, अभी लिखना है इसे, लेकिन इक्वेशन दे रखी है, इनमें अप्लाई कर देंगे। तो ये बना दिस इंप्लाइज a की वैल्यू है -b प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 3। इन्हें सॉल्व किया, -2b प्लस 4b दैट इज 2b, ये बन गया 2b प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 3 आ गई। वैसे ये a इज इक्वल टू -b को यहां पे अप्लाई किया तो ये बना -b प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज में वैल्यू आ गई -b प्लस 3b, ये बना 2b, आगे प्लस 3c इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन आ गई 4। ऐसे इक्वेशन यहीं पे सॉल्व कर लेनी जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास रहेगा, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें b का कोएफिशिएंट सेम टू सेम है, तो यहां से लिखेंगे आप सॉल्विंग इक्वेशंस 3 एंड 4। 3 और 4 को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये है 2b प्लस c इज इक्वल टू 3, 2b प्लस c, 2b प्लस c इज इक्वल टू 3। और सेकेंड इक्वेशन थी 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c इज इक्वल टू -2। आप जब इन्हें सॉल्व करें तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट करने से इनके साइन क्या होगी, सेकंड वाली इक्वेशन के चेंज होने से 2b से 2b कैंसिल, ये बचा -2c इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, तो ये c की वैल्यू आपके पास आ गई -5/2, ये c की वैल्यू आ गई। इसे कर देंगे पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 या फिर 4 में, किसी एक में पुट कर दिया तो 3 में पुट कर दिया, ठीक है, 3 में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड आपके पास दे रखी है 2b प्लस
-5/2 ये c की वैल्यू इज इक्वल टू 3, मतलब ये बना 2b इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस या माइनस था, दूसरी साइड जाके प्लस हो गया। एलसीएम लिया, ये बना 2, 3 2 6 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 11/2। फिर इस 2 को यहां फॉर्म में ले जाएंगे, उस b की वैल्यू आपके पास आ गई 11/4 ये वैल्यू, ठीक है। इसे पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 2 और 2 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ गई -11/4, क्योंकि a इज इक्वल टू -b था। चेक करवा देता हूं मैं आपको, a इज इक्वल टू -b इक्वेशन 2, इसमें जब b की वैल्यू पुट की तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, b की भी है और c की भी है, तो लिख देंगे इन्हें, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेट, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेट, ठीक है। क्या किया, इन सभी वैल्यूज को उठाएंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट के बाद जो भी वैल्यू आपके पास आती है वो आपका आंसर रहेगा। तो यहां से चेक कर लेता हूं मैं पहले एक बार, आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये है फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 3x माइनस 2 ये लिख दिया मैंने, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे यहां था a अपॉन एक्स प्लस 3, a की वैल्यू अभी आई थी आपके पास -11/4, तो ये बना इंटीग्रेशन -11/4 अपॉन x प्लस 3 dx प्लस, आप b की वैल्यू, b आपके पास है 11/4, b की वैल्यू रहेगी आपके पास 11/4, तो ये बना 11/4 अपॉन x प्लस 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन c की वैल्यू -5/2, तो ये रहेगा -5/2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। देखो क्वेश्चन लेंथी है, ध्यान से देखना इसे। अब ये इंटीग्रेशन करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो यहां से -11/4 बाहर, इंटीग्रेशन में बचा 1/x प्लस 3 dx प्लस 11/4 बाहर, इंटीग्रेशन में बचा 1/x प्लस 1 dx। ओके, आगे -5/2 ये भी बाहर, और इंटीग्रेशन में बचा x प्लस 1 होल रेज टू पावर -2। डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में लेकर गए, और जैसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे उसकी पावर जो है वो अपना साइन चेंज कर जाएगी। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव थी नेगेटिव में चेंज होगी। अब इंटीग्रेट करो, इज इक्वल टू -11/4, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट 0 1 ऊपर है, तो ये आएगा log ऑफ x प्लस 3 प्लस 11/4, यहां भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ये बनेगा log ऑफ x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज -5/2, -5/2, और इसकी इंटीग्रेशन, इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे, तो -2 प्लस 1 -1, अपॉन में भी -1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x 1 और प्लस c। तो थोड़ा सा इसे अरेंज कर देंगे और आंसर है आपका, तो ये बना -11/4 log x प्लस 3
प्लस 11/4 log x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस और 5/2 और इसकी पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव होगी और प्लस c। ये आंसर। अगर इसको थोड़ा सा और आंसर को लेके आगे चलना है तो 2 स्टेप और आएंगे, वो ये आएगा इन दोनों से 11/4 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा, इसे पहले लिख रहा हूं मैं log x प्लस 1, ठीक है, उसके बाद माइनस log x प्लस 3 और प्लस 5/2 इंटू x प्लस 1 प्लस c। लास्ट स्टेप, यहां पे एक फॉर्मूला बना log m माइनस log n, बोथ है log m अपॉन n, तो ये बन गया आपके पास 11/4 log m अपॉन n और प्लस 5/2 इंटू x प्लस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। लेकिन क्वेश्चन मैंने बोला इजी नहीं, क्योंकि लेंथी है, इसी वजह से ये टफ है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बता दिया, एक और बता रहा हूं मैं आपको, और अच्छे से करेंगे आप, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड क्वेश्चन है आपका x अपॉन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर आ रहा है वो होल स्क्वायर की फॉर्म में है, इसमें है होल स्क्वायर की फॉर्म में, और जैसे ये होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड फॉर्मूला याद रखेंगे, आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए विदाउट इंटीग्रेशन इसे लेके चलना है, तो यहां पे लिखा लेट x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी मैंने बोला था चेंज करके लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये लिख लीजिए। फिर जो लीनियर फंक्शन है, सबसे पहले a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल रेज टू पावर 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड गिव इक्वेशन 1। सेम टू सेम, सबसे पहले क्या किया आपने, जो लीनियर फंक्शन था उसके न्यूमरेटर में a, फिर होल स्क्वायर में पावर 1 के ऊपर b और होल स्क्वायर के ऊपर c, ये वैल्यू लेके चले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर एलसीएम करेंगे आप इसका, ये बना x अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम सेम टू सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप तीनों टर्म्स को लिख दें, जो लेफ्ट साइड में रहेगा वही राइट साइड में रहेगा। फिर यहां x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, a के साथ जो मल्टीपल आया वो आया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x माइनस 1 रेज टू पावर 1 कैंसिल, तो ये बना x प्लस 2 इंटू x माइनस 1, ओके। नेक्स्ट इज प्लस c, और c के साथ आया x प्लस 2। आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, जो वैल्यू बची उसे सॉल्व करेंगे, ये बना x इज इक्वल टू a इंटू a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b इंटू x इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x दैट इज 1x प्लस 1x और माइनस 2 बन जाता, ठीक है। उसके बाद प्लस c इंटू x प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बना x इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2a एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स प्लस 2c, ये सारी वैल्यूज आ गई। ओके, अब मैंने जैसे बोला था कि राइट हैंड साइड में अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो लेफ्ट में भी क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, तो इसमें ना तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब ना ही x स्क्वायर की टर्म है और ना ही कांस्टेंट है, उनकी जगह 0 लिखेंगे, ये बनेगा 0x स्क्वायर, और क्योंकि x है इधर तो 1x और प्लस 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन यहां से बचा a प्लस b, बस दो ही टर्म है x स्क्वायर की, प्लस x इंटू अब x की, तो x के जो कोएफिशिएंट थे वो है -2a प्लस b और प्लस c। अब कांस्टेंट में a माइनस 2b और प्लस 2c, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जैसे दोनों साइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहे हो तो इसका मतलब आप इन्हें कंपेयर कर दोगे। कंपेयरिंग में क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर कॉमा x एंड कांस्टेंट टर्म। हाँ देखो फिर, ये बना a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये बन गया a प्लस b इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस b एंड इक्वेशन 2। सेकेंड, माइनस 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, माइनस 2a प्लस b प्लस c, माइनस 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। अब यहां पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे, a की जगह माइनस b, तो ये बना यहां पे a की जगह माइनस b, माइनस माइनस प्लस 2b प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 3b प्लस c इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई 3। एंड लास्ट इज a माइनस 2b प्लस 2c, a प्लस 2b सॉरी a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसमें भी b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू अप्लाई करेंगे, a माइनस b के इक्वल, तो ये बना माइनस b माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू बनी माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। सेम टू सेम स्टेप इक्वेशन 3 और 4 को आप सॉल्व कर देंगे, तो यहां पे लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशंस 3 एंड 4, सॉल्व करो, ये बना 3b प्लस c इज इक्वल टू 1, माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब ये ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि इनके साइन पहले से क्या है, डिफर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कहने का मतलब ये कैंसिल हो गए, यहां पे बना 3c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/3। जैसे वैल्यू आ गई इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब 3 में पुट किया तो ये बना 3b प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो ये बना 3 एलसीएम 3 माइनस 1 2/3, फिर 3 को अपॉन में ले जाएंगे तो ये बनेगा b इज इक्वल टू 2/9, b की वैल्यू आ गई 2/9, यहां पे लिख देंगे
पुट इन इक्वेशन 2, ए आपके पास था a इज इक्वल टू माइनस बी 2/9, ये आ गया। अब आपके पास तीनों वैल्यूज मिल गई है, कौन कौन सी? a माइनस 2/9, b 2/9 एंड c 1/3। तो मैंने बोला था जैसे आपके पास वैल्यूज मिल जाएंगी आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करके उसे इंटीग्रेट कर देना है। तो यहां पे नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे पुट दीज वैल्यूज इन, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेट, ठीक है, और इसे इंटीग्रेट कर देना। अब इक्वेशन 1 चेक करते हैं हम, 1 है क्या हमारे पास, उसी से फिर आगे की वैल्यूज मिल जाती है। ये है इक्वेशन 1, x अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, x अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसके साथ इंटीग्रेशन और dx लिखेंगे क्योंकि मैंने लिख रखा है इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने के बाद उसे आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये a की वैल्यू क्या थी, माइनस 2/9 अपॉन x प्लस 2 dx, प्लस b की वैल्यू क्या थी, 2/9 इंटू x माइनस 1 dx, और प्लस c की वैल्यू आपके पास थी 1/3, चेक कर लेते हैं एक बार, c की वैल्यू 1/3, तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1/3 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, सभी वैल्यू पुट कर दी, साथ में मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू माइनस 2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx, आगे प्लस 2/9 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, ठीक है। और एक स्टेप इसका और भी लिख सकते हैं आप, अगर लिखना हो तो इसे डायरेक्ट न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, तो मैं वैसे कर देता हूं, ये x माइनस 1 होल रेज टू पावर माइनस 2 dx, जिसे हम नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट इंटीग्रेट ही करेंगे। तो ये बना आपके पास माइनस 2/9 लॉग ऑफ x प्लस 2, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, दैट इज इक्वल्स टू 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x का 1 कांस्टेंट का 0, सेम हियर 2/9 लॉग ऑफ x माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का 1 जो ऊपर है, प्लस 1/3 इसमें रहेगा x माइनस 1 होल रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1, इसको भी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में भी वही आते हैं इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 और प्लस c। अब सेकंड और फर्स्ट से कुछ कॉमन है, सेकंड से क्या कॉमन, 2/9 बचा क्या, लॉग ऑफ x माइनस 1, फर्स्ट से माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2, कॉमन निकालने के बाद कॉमन क्या लिया 2/9, सेकंड टर्म को पहले लिखा, फर्स्ट को बाद में, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन था, और यहां प्लस माइनस 1/3, और क्योंकि जो फैक्टर आपके पास न्यूमरेटर में था उसकी पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में लेकर गए तो उसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। एंड लास्ट स्टेप इज 2/9, यहां पे फॉर्मूला बना log m माइनस log n दैट इज इक्वल्स टू log m अपॉन n, ठीक है, माइनस 1/3 इंटू x माइनस 1 और प्लस c, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फिर तो मैंने आज जो आपको फॉर्मूला लिखवाया पार्शियल फ्रैक्शन का, वो था फॉर्मूला नंबर 2, जिसमें डिनोमिनेटर में जो आपके पास फैक्टर्स रहते हैं उसमें से एक फैक्टर जो होगा वो होल स्क्वायर में रहेगा, और होल स्क्वायर में होने पे उसको आप बाय फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे,
जैसे फर्स्ट फॉर्मूला में मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं उसे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, ये बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही होगा। और उसके लिए मैंने कंडीशन बताई आपको कि आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करना है, अगर उसमें डबल फैक्टर्स हुए तो लीनियर वाला फैक्टर जो है उसे पहले लिखना है, होल स्क्वायर वाला उसे बाद में। क्यों? क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा a अपॉन लीनियर फंक्शन प्लस b अपॉन द फंक्शन जिसकी पावर स्क्वायर में थी उसकी पावर 1 लेके चलेंगे, और प्लस c होल स्क्वायर में आएगा, प्लस c अपॉन जो उसका डिनोमिनेटर रहेगा c अपॉन x प्लस b, जैसे कि मैंने बताया था होल स्क्वायर, और ऐसे आपने इसे सॉल्व करना है। लेकिन जो पार्शियल फ्रैक्शन में फिर से बता रहा हूं, ये विदाउट इंटीग्रेशन आपने सॉल्व करना है। ओके ओके देन, थैंक यू। टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास सिर्फ लास्ट थर्ड फॉर्मूला बचा था, तो आज हम इंटीग्रेशन करेंगे उस थर्ड फॉर्मूला से, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला में क्या आता है पहले मैं वो लिख रहा हूं। तो थर्ड फॉर्मूला आपके पास रहेगा, थर्ड फॉर्मूला इज थर्ड फॉर्मूला है आपके पास ये 1 अपॉन x प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b। फर्स्ट जो किया था उसमें आपके पास यहाँ पे फैक्टर्स लीनियर फॉर्म में थे, ठीक है, ये लीनियर फॉर्म में थे। सेकंड में यहाँ पे होल स्क्वायर था, और आज यहाँ पे फैक्टर के अंदर ही स्क्वायर है, मतलब ये फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है a अपॉन x प्लस a प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b। ये आपके पास इसका थर्ड फॉर्मूला है, जिसमें एक फैक्टर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है थर्ड फॉर्मूला पार्शियल फ्रैक्शन में। इसमें आप एबीसी की सेम एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप उसे मतलब वैल्यू को पुट करके इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये फॉर्मूला है आपका। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड देन इंटीग्रेट, ठीक है। फिर इसे इंटीग्रेट कर देना आप लोगों ने, ले लो क्या, तो ये फॉर्मूला रहेगा। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आपके पास। इसमें डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आपके पास दिए हैं उसमें एक फैक्टर में आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, ठीक है, या क्वाड्रेटिक फैक्टर बोल सकते हैं आप लोग, ठीक। तो मैंने बोला था कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे आपने विदाउट इंटीग्रेशन उसे यूज करना है, और इंटीग्रेशन बाद में। तो यहां पे नेक्स्ट है, लेट 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 is equal to a upon first factor that is x plus 1 plus bx plus c upon x square plus 9 and give equation 1। क्योंकि जब आपने वैल्यू फाइंड कर ली है एबीसी की, उसके बाद इसी इक्वेशन में पुट करके उसे इंटीग्रेट कर देंगे आप, ओके। तो जैसा कि सेकंड फॉर्मूला में मैंने बताया था, इसका एलसीएम लेंगे राइट साइड में, और एलसीएम वही रहता है
जो लेफ्ट साइड में रहेगा डिनोमिनेटर। यहाँ पे एलसीएम आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बना आपके पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c विथ ब्रैकेट इंटू x प्लस 1। फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, जो वैल्यू आपके पास बचती है उसके साथ में सॉल्व भी कर देंगे आप। तो सॉल्व करने के लिए जो सेकंड आपके पास फैक्टर्स दे रखे हैं मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा आपके पास 5x इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx इंटू एक्स bx स्क्वायर प्लस bx इंटू 1 bx प्लस c इंटू एक्स cx प्लस c इंटू 1 c। ठीक है, आप इसमें इसे अलग अलग कर देंगे, x का कोएफिशिएंट अलग, x का कोएफिशिएंट अलग और कांस्टेंट टर्म को अलग कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू रहेगी। और इसको भी उसी में लिख लेंगे 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो उनके साथ 0 ले लिया। फिर राइट साइड में x स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बचा a प्लस b, सेकंड यहां से x कॉमन प्लस b प्लस x इंटू b प्लस c, और कांस्टेंट टर्म में आपके पास बचा 9a प्लस c। जैसा कि मैंने बोला था आपको पहले कि जब आपके पास राइट साइड में भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाए तो इसे कंपेयर कर देना। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे कंपेयरिंग the coefficients of x square comma x and constant term हर एक को कंपेयर कर देंगे। अब कंपेयर करने के बाद बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेकंड b प्लस c इज इक्वल टू 5, b प्लस c इज इक्वल टू 5, एंड लास्ट इज 9a प्लस c, 9a प्लस c इज इक्वल टू 0, 9a प्लस c इज इक्वल टू 0। चेक कर लो एक बार, टर्म ठीक लिखी कि नहीं, ठीक है। फिर इन्हें सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एबीसी की वैल्यू में क्या क्या आएगा तो चेक करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपने चेक करना है कि किस किस की वैल्यू निकाले, फिर इसमें पुट कर दे तो आंसर जल्दी से आ सकता है। तो इसमें आप सबसे पहले इन दोनों से b और a की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इसे कर दिया इक्वेशन 2, और यहां से b की वैल्यू, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 5 माइनस c, और यहां से 9a इज इक्वल टू माइनस c, क्या करते रहेंगे, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस c अपॉन 9, ये इक्वेशन 3 और ये 4। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। यहां पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशंस 2, 3 एंड 4। सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखा मैंने 2, 3 एंड 4, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे इन दोनों वैल्यूज को 3 और 4 की वैल्यूज को 2 में पुट कर देंगे। तो 3 से b की वैल्यू 5 माइनस c है, और इक्वेशन 4 से a की वैल्यू माइनस c अपॉन 9 है। तो ये वाला माइनस c अपॉन 9 प्लस
5 माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, माइनस सी अपॉन 9 माइनस सी इज इक्वल टू -5। क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड में लेंगे। अब तीनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो इन्हें हम पॉजिटिव कर सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके। c अपॉन 9 प्लस c इज इक्वल टू 5। एलसीएम दिया 9, c प्लस 9c इज इक्वल टू 5। इसे इधर देखिए, तो ये बना 9 प्लस 1 10c इज इक्वल टू 9 5 45। ठीक है, और c की वैल्यू आपके पास आई 45 अपॉन 10, c इज इक्वल टू 45 अपॉन 10। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 टू 5 9, तो c इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 और 4 में। पुट इन इक्वेशंस 3 एंड 4, तो वैल्यू क्या रहेगी, 3 में पुट किया, b इज इक्वल टू 5 माइनस सी, b इज इक्वल टू 5 माइनस सी। सॉल्व बाद में करते हैं। a इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन 9 माइनस सी अपॉन 9, ये 9 से 9 कैंसिल। a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपके पास -1 अपॉन 2, और अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b के लिए बना b इज इक्वल टू 2 एलसीएम, 2 5 10 माइनस 9, तो b आपके पास आ गया 1 अपॉन 2। अब मैंने बोला था जैसे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, a b और c, तो आपने उन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करके उसे इंटीग्रेट करना। तो नेक्स्ट स्टेप इज पुट these values in equation 1 and integrate, और साथ में इंटीग्रेट भी कर देंगे। a की वैल्यू -1 अपॉन 2, b की वैल्यू 1 अपॉन 2, c की वैल्यू 9 अपॉन 2। इक्वेशन 1 भी चेक करेंगे साथ में, ये इक्वेशन 1, 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9, 5x अपॉन 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx विद इंटीग्रेशन, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, आप इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx प्लस b की वैल्यू थी 1 अपॉन 2, चेक कर लो एक बार, b की वैल्यू 1 अपॉन 2, c की वैल्यू 9 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, तो ये बना 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 9 अपॉन 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ये हमने वैल्यू भी पुट कर दी और साथ में इसे इंटीग्रेट भी कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग कर देंगे इन सभी को। तो ये बना आपके पास -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx, और यहां पे न्यूमरेटर को अलग अलग कर देंगे, तो ये बना प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, और लास्ट प्लस 9 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में हमें कोई ना कोई इसमें वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो चेक करेंगे। इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, यहां डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकता है, प्लस यहां पे चेक करेंगे न्यूमरेटर में वेरिएबल है, और वेरिएबल के लिए हमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करना होगा। इसका डेरिवेटिव बना 2x
प्लस 0। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहां भी न्यूमरेटर में है dx। नेक्स्ट इज प्लस 9/2 और यहां पे फॉर्मूला बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx। 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आपका इसे इंटीग्रेट करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। तो ये बना इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो log mod डिनोमिनेटर, यहां पे प्लस 2 2 4, यहां भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो log में डिनोमिनेटर और प्लस 9/2, यहां पे बिना रूट के दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पे फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का कंप्लीट फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। a की जगह पे 3 था, इसे कैंसिल कर दिया, 3 × 9। तो आंसर बना यहाँ पे -1/2 log ऑफ mod x + 1 प्लस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज हुए मैं वो लिख रहा हूं साथ में, बिकॉज में फर्स्ट आया कि इंटीग्रेशन में अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ mod f(x) प्लस c। फर्स्ट फॉर्मूला ये अप्लाई हुआ और सेकंड जो अप्लाई हुआ वो मैं दूसरी साइड लिखूंगा। सेकंड फॉर्मूला अप्लाई हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx किसके इक्वल 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये दो फॉर्मूले अप्लाई हुए और ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूले अप्लाई हुए फर्स्ट ये कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो उसे लॉग में लिख देते हैं, और सेकंड कि 1/x² प्लस a² dx आएगा तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, एक क्वेश्चन में और बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x/x² प्लस 1 into x minus 1, x/x² प्लस 1 into x minus 1 dx। ठीक है, यहां पे भी देखो आइडेंटिफाई तो आपको करना ही पड़ेगा। कैसे कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो किसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो उस केस में आपको ये थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो मैंने ये बोला कि विदाउट इंटीग्रेशन लेके चलेंगे। तो विदाउट इंटीग्रेशन में क्या आएगा, लेट x/x minus 1, इसे लीनियर फंक्शन मतलब जो फैक्टर लीनियर दे रखा है उसे मैंने पहले लिख दिया, और यहां पे x² प्लस 1 इसके इक्वल a/x minus 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1 एंड गिव इक्वेशन 1, क्योंकि हमें a b c की वैल्यू निकालने के बाद यही पे पुट करनी पड़ती है, इसलिए फिर इसका एलसीएम लेंगे x/x minus 1 into x² प्लस 1, और राइट साइड में एलसीएम आ गया आपके पास x minus 1 into x² प्लस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिख के एलसीएम, फिर इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई a into x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c, इसे भी बिग ब्रैकेट लिखेंगे इनटू x माइनस 1, फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बी एक्स के साथ बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी एक्स और माइनस सी, ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें एक्स स्क्वायर का एक्स का कांस्टेंट टर्म अलग अलग कर दी और लेफ्ट साइड में भी लिख दी, तो ये बना 0 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, प्लस एक्स है तो उसके साथ 1 आएगा 1x और कांस्टेंट भी नहीं है उसकी जगह 0। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो आपके पास बना a प्लस b प्लस नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन आया तो माइनस b प्लस c विद साइन माइनस b प्लस c और लास्ट कांस्टेंट अब आपके पास बची a माइनस c, ठीक है। अब ये हर एक कोएफिशिएंट मतलब x के तो कोएफिशिएंट अलग दिख रहा है, x का अलग और कांस्टेंट का अलग, फिर इसे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग coefficients of x square comma x and constant term इनको कंपेयर कर देना। कंपेयर करने से आपको वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट x का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू 0। सेकेंड माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1, माइनस b प्लस c minus b plus c is equal to 1 and last is a minus c is equal to 0, a minus c is equal to 0। यहां पे भी सेम टू सेम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आपको, a और b की, उन्हें कहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, इसे 2 कर दिया और यहां से b की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे आएगी b की वैल्यू, दिस इंप्लाइज में माइनस b इज इक्वल टू 1 माइनस c, माइनस b की वैल्यू आई है, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो यहां से दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो c माइनस 1, कैसे b भी पॉजिटिव हो गया c भी पॉजिटिव हो गया और 1 माइनस नेगेटिव हो गया, ये इक्वेशन 3 आ गई। एंड फोर्थ यहां से a की वैल्यू निकाल देंगे, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू c, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब आपके पास इक्वेशन 2, 3 और 4 है और इन तीनों को आपने क्या कर देना, सॉल्व कर देना। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, इक्वेशन 2, 3 और 4 से, मतलब इक्वेशन 2 और 3 और 4 को सॉल्व करना है, 3 और 4 से b और a की वैल्यू निकालनी है, जो कि इक्वेशन 2 में पुट करके इजीली आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू है c प्लस b की वैल्यू है c माइनस 1 और इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 3 और 4 से a और b की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, फिर ये बना 2c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1/2, फर्स्ट वैल्यू आ गई, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 3 और 4 में, पुट इन इक्वेशंस 3 एंड 4, जिससे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बना b इज इक्वल टू c 1/2 माइनस 1, तो b की वैल्यू आ गई 12 से 1 माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये b की वैल्यू है। और a की, a इज इक्वल टू c, a की वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल आ गई, c के इक्वल, इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। अब आपके पास सभी वैल्यूज आ गई है, मतलब a की वैल्यू भी आ गई 1/2, b की माइनस 1/2 और c की 1/2, वैल्यू दो की सेम आई, c और a की, और b की विद माइनस साइन।
So next step, put these values in equation 1 and integrate. Put these values in equation 1 and integrate. ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन को देखना पड़ेगा वैल्यू पुट करने के लिए भी x अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x अपॉन x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन भी साथ में कर देते हैं। अब a की वैल्यू आपके पास थी 1/2, तो ये बना 1/2 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू थी -1/2 x और c की वैल्यू थी 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में dx। अब इक्वेशन 1 में a b और c इनकी तीनों की वैल्यू पुट कर दी है और साथ में इंटीग्रेशन भी यूज कर दी है। अब इंटीग्रेट करो और आंसर तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx। कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, बाकी जो बचा उसकी इंटीग्रेशन आगे प्लस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन में x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 क्या किया, सेपरेट कर दिया, इसे न्यूमरेटर को अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन के साथ, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, वेरिएबल्स को अंदर। लास्ट इज प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब चेक करेंगे, कहीं पे फॉर्मूला बना है कहीं पे डेरिवेटिव, तो ये बना 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0 जो कि ऊपर है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करो, दैट इज 2x, x स्क्वायर का 2x कांस्टेंट का 0 मतलब 2x बना, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। लास्ट इज प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहां पे भी फॉर्मूला बन गया 1 के ऊपर स्क्वायर करके, ठीक है, क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कि tan के इक्वल आता है, मतलब 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो अप्लाई करूंगा इज इक्वल टू 1/2 log of x minus 1 with mod माइनस 1/2 2 is 4 क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, यहां पे भी log x स्क्वायर प्लस 1 विद mod, आगे प्लस 1/2 और यहां पे एक फॉर्मूला बना किसके इक्वल, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस ये बन गया। अब इसे लास्ट स्टेप में फाइनल आंसर में लिखेंगे, क्या क्या बना, 1/2 log 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 चेक भी करते रहेंगे साथ साथ, माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 आगे प्लस 1/2 tan इनवर्स x 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन इसमें जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो आपने जरूर लिखने हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज हुए वो ये, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर, उसे किसमें लिखते हैं, अभी बोला है log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब फंक्शन और प्लस c, और सेकंड जो फॉर्मूला यूज हुआ वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
dx किसके इक्वल इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये आपका आंसर। ओके, तो आज जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड फॉर्मूला यूज किया उसमें आपने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन तो हो सकता है लेकिन उसके साथ एक क्वाड्रेटिक फंक्शन भी दिया हो, और अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया होता है तो उस केस में आप राइट साइड में लिखते हैं a अपॉन लीनियर फंक्शन दैट इज x प्लस c, और सेकंड वाले में प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब x स्क्वायर प्लस b। इससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और ये आपके अब तीनों के तीनों फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपकी आज कंप्लीट हो गई। ओके ओके, थैंक यू।